कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं फिर से 1980 के आसपास के बहुत ही चर्चित गीत के साथ, और गीत था ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। हम के दीवाने आए हैं, दिल की ये सौगात लाए हैं। सांसों पे तेरे ही साए हैं, सपने तेरे दिल पे छाए हैं। कोई भी जाने ना कैसे दिल आ जाए दिल में जो दिल से वो ना जाए। अरे ये दिल तो आता है एक दिल जवानी में, आंखें मिले तो लगे आग पानी में। दिल को तो होना है खो जाए, आगे जो होना है हो जाए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना और आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार महान फिल्म के गानों से ही हम जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको एक गीत सुनाया था, इस बार हमने ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में ये गीत सुनाया। आशा भोसले और आर.डी. बर्मन की बाकमाल आवाज़, महान 29 अप्रैल 1983 की रिलीज। और ये दिन तो आता है क्योंकि आप लोगों ने बड़े सारे सवाल किए थे कि भाई फरीदाबाद में कौन सा गीत फिल्माया गया था। तो मुझे जो याद आ रहा है कि सूरजकुंड की वादियों में जो है ये गीत जो है वो फिल्माया गया था। बड़ा ही रश था जब ये फिल्म शूट हुई थी। बड़ा मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते जो यहाँ पर जो समा बंधा था। अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी, बड़े सारे बड़े कलाकार थे यहाँ पर, और जो कॉस्ट्यूम्स थे और जो कलर्स थे, आप फिल्म देखेंगे और ये गीत सुनेंगे तो आप जान जाएंगे और आप शायद ये लोकेशन भी पहचान लेंगे। अब लास्ट टाइम जब मैं बड़े सारे खत मिले, बड़े सारे मुझे जो है वो लेख भेजे। आप लोगों ने कहा कि भाई आप जो है बड़ी ही दुविधा में डाल देते हैं। आपने मनोज कुमार फिल्म देखकर रखा था, ये नाम वाला लेख शुरू किया, फिर आपने जैकी चैन का भी किया, और फिर आपने लीना चंद्रावरकर की जो बातें बता रहे थे उसमें भी आप जो है वो पूरा ना कर पाए। तो बहरहाल किसी एक को तो हम इस बार पूरा कर ही देंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि लीना जी की कुछ बातें जो है वो रह गई थी, उसकी बात हम कर लेते हैं। अब ये तो हमने बता दिया था कि वर्ष 1975 में लीना ने अपने पहले पति सिद्धार्थ बंदोदकर से एक व्यवस्थित विवाह किया था, यानी कि एक पारंपरिक जो विवाह होता है उस तरीके से विवाह हुआ था उनका। 1976 में शादी के कुछ दिन बाद उनके पति की दुर्घटनावश जो है वो मृत्यु हो गई थी, जिससे जो है वो लीना 25 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। कुछ साल बाद उन्होंने गायन किंवदंती किशोर कुमार से शादी करके अपने पिता की अवहेलना करी। पर ये बड़ा ही जो शब्द है बड़े दिन के बाद जो है वो मैंने सुना और देखा, गायन किंवदंती। अब बड़ा ही रोचक सा जो है वो शब्द है, ठीक है, लेकिन अगेंस्ट फादर्स विश। अब उनके पिता ने शुरू में आपत्ति जताई क्योंकि किशोर कुमार पहले ही 3 बार शादी कर चुके थे और उनसे 20 साल से अधिक बड़े थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही आकर 1980 में परिवार में किशोर कुमार का स्वागत किया। किशोर कुमार से उनका एक बेटा है जिसका नाम सुमित गांगुली है। 1987 में किशोर कुमार की मृत्यु हो गई, जिससे लीना एक बार फिर 37 साल की उम्र में विधवा हो गई। अब वह अपने बेटे सुमित, सौतेले बेटे अमित कुमार उनकी पत्नी के साथ रहती हैं। अब वह अभिनय से पूरी तरह से जो है वो उभर गई हैं, लेकिन वह अपने बेटे के एल्बम के लिए गीत लिखती हैं। अब एक विवाद भी है जो 16 फरवरी 2015 को लीना मुंबई में हम लोग अवार्ड्स में गई थी, लेकिन अब हम यहाँ पे लेते हैं पॉज। और बड़ा ही जो है वो दिलकश गीत था, फिल्म थी हमसे ना टकराना 1990। मोहम्मद अजीज़ और शैलेंद्र सिंह 90 टच कर देते हैं क्योंकि 90 तक तो अलाउड है, उससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, आनंद बख्शी के बोल थे, टाइटल सॉन्ग था हमसे ना टकराना। बड़ा ही जो है वो उस दौर का फिल्म का संगीत था जब फिल्में जो टाइटल के साथ जो है वो सॉन्ग्स में थोड़ा रोश भर देती थी। तो हमसे ना टकराना, इसे सुनते हैं और लौटते हैं। हमसा नहीं है कोई शहर में, हमसा नहीं है कोई शहर में। हम आ गए हैं अपनी लहर में, हम आ गए हैं अपनी लहर में। बेमौत मारे नहीं जाना हो, ओ देखो हमसे न टकराना, ओ देखो हमसे न टकराना। दो सीधे साधे इंसान हम हैं,
हमको, तूफान हम हैं, छेड़ो न हमको, तूफान हम हैं, बेमौत मारे नहीं जाना हो, ओ देखो हमसे न टकराना, ओ देखो हमसे न टकराना। पहले कभी हम लड़ते नहीं, पीछे कभी हम हटते नहीं, आप प्यार से ये सर काट लो, तलवार से हम कटते नहीं, हम सबसे जीते सब हमसे हारे, सुन ले ये सारे दुश्मन हमारे, बेमौत मारे नहीं जाना हो, ओ देखो ओ देखो ओ देखो हमसे न टकराना, टकराना हमसे न टकराना, तेरी तो हमसे न टकराना। हमसे न टकराना, टकराना हमसे न टकराना, क्या समझे हमसे न टकराना। दूजे के हम जी जान है, एक दूजे की हम पहचान है, ऐसा भी होता है प्यार क्या, ये दुनिया वाले हैरान है, सब पे है भारी जोड़ी हमारी, डरती है हमसे दुनिया ये सारी, बेमौत मारे नहीं जाना हो, ओ देखो ओ देखो ओ देखो हमसे न टकराना, टकराना हमसे न टकराना, नहीं समझे हमसे न टकराना। हमसा नहीं है कोई शहर में, हम आ गए हैं अपनी लहर में, बेमौत मारे नहीं जाना हो, ओ देखो ओ देखो ओ देखो हमसे न टकराना, ओ देखो हमसे न टकराना, ना 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 हमसे न टकराना। आप है मेरे
साथ अनिल सेठ के साथ हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM फील गुड फील लाइव। अब लोगों ने कहा भाई आपने बड़ी जल्दी जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो हमें जो है थोड़ा सा फॉलो करने में समस्या हो जाती है। हम तो चाहते हैं सुकून के साथ आपके जो है वो लेखों को जो है वो सुने और आनंद लें, तो आपका हुक्म जो है वो सर आंखों पर लीजिए। हम अपनी स्पीड थोड़ी सी कंट्रोल कर देते हैं। अब हम बात कर रहे थे रूमी जाफरी साहब की, जिन्होंने मनोज कुमार जी के फिल्म देखकर रखा था ये नाम का जो बड़ा ही दिलचस्प जो है वो लेख जो है वो शेयर किया था। अब उन्होंने ये कहा कि ऊपर वाले ने उनकी इच्छा पूरी की और मुंबई आने के बाद ही वो हीरो बन गए। अब मनोज कुमार साहब के बारे में वो लिख रहे हैं और उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार ही रखा। अब मनोज कुमार क्यों रखा, इसे जानने के लिए आपको हमारे पिछले एपिसोड को सुनना पड़ेगा। अब मगर उनकी पहचान भारत कुमार के रूप में भी हुई। उनकी प्रेरणा लेकर मैंने अपनी फिल्म गली गली चोर है में मैंने अपने हीरो अक्षय खन्ना का नाम भारत रखा था। अब ये जो है वो रूमी जाफरी साहब ने कहा कि भाई अब हम भी इंस्पिरेशन लेते हैं और हम भी जो है वो फॉलो करते हैं। अब ऊपर वाले ने जो है वो उनकी इच्छा तो पूरी कर दी। अब देशभक्ति पर आधारित मनोज कुमार ने जो पहली फिल्म जो थी वो बनाई थी वो शहीद थी, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जीवन पर थी। अब वो फिल्म बना रहे थे तो उसी दौरान उनकी मुलाकात उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से हो गई। और अब हम जाते हैं अपने गीतों की श्रृंखला पर। और मुझे याद आ रहा है फिर से आप लोगों ने टेक्स्ट किया मंजिल मंजिल के कुछ गीत सुनाए। 1984 मंजिल मंजिल, शैलेंद्र सिंह की बाकमाल आवाज़, R.D. बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के जो है वो बोल थे और बड़ा ही दिलकश संगीत था। झलक दिखा के कर गई दीवाना। सुनते हैं, दीवाना होते हैं और लौटते हैं। झलक दिखा के कर गई दीवाना, मगर थी कौन यही नहीं जाना। अरे झलक दिखा के कर गई दीवाना, मगर थी कौन यही नहीं जाना। झलक दिखा के कर गई दीवाना। शोला था, बिजली थी या कोई टूटा तारा थी, वो जो भी थी मेरे ही प्यार का नजारा थी। वो शोला था, बिजली थी या कोई टूटा तारा थी, वो जो भी थी मेरे ही प्यार का नजारा थी। वो यही थी वो तस्वीरें जाना, मगर थी कौन यही नहीं जाना। अरे झलक दिखा के कर गई दीवाना। कुछ भी हो मेरे दिल, फिर भी उसको पाना तो है। गुलशन से सहरा से ढूंढ कर उसे लाना तो है। कुछ भी हो मेरे दिल, फिर भी उसको पाना तो है।
गुलशन से सहरा से ढूंढ कर उसे लाना तो है, कोई नहीं तो दुनिया वीराना, मगर भी कौन यही नहीं जाना। अरे झलक दिखा के कर गई दीवाना, मगर थी कौन यही नहीं जाना। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब हम जो बात कर रहे थे वो लीना चंद्रावरकर जी की भी बात कर रहे थे। अब हमारा नंबर है 8010781078। जल्दी जल्दी हमें टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए और ये बताइए कि भाई आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। हम चाहते हैं कि 100वें प्रोग्राम तक पहुंचने के बाद और जो है इसका थोड़ा सा कंटेंट डिफरेंट किया जाए, अगर आपकी अनुमति है तो। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भाई कंटेंट ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, इसी तरीके से सुनाएं और इसी तरीके से आगे बढ़ें, तो योर डिसीजन विल बी फाइनल। और उसके बाद फिर जो है वो हम उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल हमने आपको बताया था कि लीना जी के साथ एक विवाद भी था। यानी 16 फरवरी 2015 को लीना मुंबई में हम लोग अवार्ड्स में गई थी। वरिष्ठ वकील राम जेठमतानी के ने मंच पर उन्हें जो है वो किस कर दिया था। वे तो हंसते हंसते बोलते हैं कि भाई ये एक दूसरे की सराहना करते हुए हो गया था, पर इसमें इसका गलत मतलब ना लगाया जाए। बाद में जेठमलानी साहब इस घटना के बारे में ट्विटर पर जो है वो ट्रेंड भी हुए थे। अब भाग्य ने भले ही उन्हें एक शानदार सौदा नहीं दिया हो, लेकिन लीना उज्जवल पक्ष को देखकर पसंद करती हैं। उनका जीवन दर्शन सरल है। अगर कोई आपको दौरे के लिए मुफ्त टिकट देता है तो आप यात्रा के दौरान मिलने वाली परेशानियों के कारण उस व्यक्ति से लड़ नहीं सकते। बड़ा ही जो है वो इंस्पायरिंग सा ये नोट था जो उन्होंने लिखा। अब लीना की कुछ फिल्में थी, जैसे मैंने आपको बता भी दिया था। तो अगर हम उनके करियर ग्राफ के बारे में देखें तो 1968 में मन का मीत से लेकर 1989 ममता की छाँव में अब बड़ी सारी बीच बीच में फिल्में थी, जैसे हम जोली जवाब, सास भी कभी बहू थी 1970 में आई थी, 71 में भी थी, रखवाला से लेके महबूब की मेहंदी, बीच में मैं सुंदर हूँ, जाने अनजाने प्रीतम भी आई थी, 72 में आई थी दिल का राजा, और 73 में अनहोनी, एक कुंवारी एक कुंवारा, हनीमून, मनचली, अब 1974 की चोर चोर विदाई। इस तरीके से अगर हम पढ़ते रहेंगे तो ये हो जाएगा प्रोग्राम कंप्लीट। लेकिन क्योंकि हम मनोज कुमार जी की भी बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि बड़ी ब्लॉकबस्टर एक फिल्म थी क्रांति 1981। महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, मन्ना डे, नितिन मुकेश, शैलेंद्र सिंह की बाकमाल आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, इसके जो है वो लिरिक्स जो थे वो मनोज कुमार जी ने ही लिखे थे। क्रांति क्रांति इस तरीके से ये टाइटल सॉन्ग था क्रांति का। ये सुनते हैं क्योंकि मनोज कुमार जी की बात करने का बड़ा मन कर रहा है। हम उनके लेख पर वापस लौटेंगे। मनोज कुमार जी को श्रद्धांजलि। और ये जो गीत है ये क्योंकि उन्होंने खुद लिखा था, तो क्रांति क्रांति आपको याद होगा इस तरीके से ही आता था। इसको सुनते हैं और लौटते हैं। दिल वाले दिल वाले दिल वाले तेरा नाम क्या है? दिल वाले तेरा नाम क्या है? नाम क्या है तेरा, पैगाम क्या है? क्रांति 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 क्रांति। अब किसी की मांग न उजड़े, अब किसी की मांग न उजड़े, अब बच्चों से माना बिछड़े, ओ अब बच्चों से माना बिछड़े। दिल वाले दिल वाले दिल वाले तेरा अपना क्या है? अपना क्या है तेरा, सपना क्या है? क्रांति 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 क्रांति।
खातिर काम आएंगे, देश की खातिर काम आएंगे, गोद में इसकी सो जाएंगे, हो गोद में इसकी सो जाएंगे। दिल वाले दिल वाले दिल वाले तेरा अरमान क्या है, अरमान क्या है, तेरा ईमान क्या है। क्रांति क्रांति क्रांति, एक ही मिट्टी एक ही पूजा, एक ही मिट्टी एक ही पूजा, इसके सिवाना भाई दूजा, हो इसके सिवाना भाई दूजा। दिल वाले दिल वाले दिल वाले तेरा राम क्या है, राम क्या है, तेरा घनश्याम क्या है। क्रांति 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 क्रांति, मर जाएंगे मिट जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, नाम वतन का कर जाएंगे, हो नाम वतन का कर जाएंगे। दिल वाले दिल वाले दिल वाले तेरा आगाज क्या है, आगाज क्या है, तेरा अंजाम क्या है। क्रांति 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 क्रांति, दुश्मन को जो मार के आए, मार के आए या मिट जाए, वो माता का लाल कहलाए, वो माता का लाल कहलाए। मावारी जाए बलिहारी जाए, मावारी जाए बलिहारी जाए, जब देश पे बेटा खून बहाए, देश पे बेटा खून बहाए, जब देश पे बेटा खून बहाए। दिल वाली दिल वाली दिल वाली तेरी आन क्या है, आन क्या है, तेरी संतान क्या है। क्रांति 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 क्रांति, कसम हमें है इस धरती की, कसम हमें है इस धरती की, अपने लहू से लिख जाएंगे क्रांति 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 क्रांति। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना, क्रांति से थोड़े नॉस्टैल्जिक हो गए। अब जाना पड़ेगा उसी लेख के पास, रूमी जाफरी जी के पास, और हमारा नंबर है 8010781078। आप हमें लिखते रहिए। अब रूमी जाफरी साहब ने बोल दिया कि भाई गली गली चोर है, उसमें उन्होंने अपना हीरो अक्षय खन्ना जो लिया उसका नाम रखा था भारत। अब देशभक्ति पर आधारित जो पहली फिल्म थी शहीद, उसके बारे में भी हम बता चुके हैं। अब जब उन्होंने कहा कि कोई जो है वो इस फिल्म के बारे में बताओ, लेकिन किन्होंने कहा, तो ये जो वाक्य है ये था प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से जब मनोज कुमार जी की मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि कोई अच्छी फिल्म बनाओ, तो मनोज कुमार जी ने उनसे कहा कि एक फिल्म बना रहे हैं शहीद,
जो आपको बहुत पसंद आएगी। मनोज कुमार जी ने फिल्म खत्म होने के बाद दिल्ली में ट्रायल रखा। मनोज कुमार जी ने बताया था कि मगर इस वक्त देश में युद्ध शुरू हो गया। शास्त्री जी ने कहा मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है कि मैं फिल्म देख सकूं। मैं मायूस हो गया और उनसे कहा कि आपने मुझे वादा किया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन 8-10 मिनट ही देखूँगा अब रुक कर। अब वो आए और मैं उनके पास ही बैठ गया। अब उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद ये हुआ कि अब भाई इसी को कंटिन्यू करेंगे इस वादे के साथ। एक लेते हैं गीत, क्योंकि हम तो हैं भाई आदत से मजबूर। और जी हाँ, यही फिल्म थी 1982, शैलेंद्र सिंह की बाकमाल आवाज़, उषा खन्ना का संगीत, इंदिवर के बोल, फिल्माया गया था मिथुन चक्रवर्ती पे। इसको सुनते हैं और लौटते हैं। अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर। अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर। मैं हूँ आदत से मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर। मैं सौदागर बड़ा निराला, बेच के खुशियाँ गम लेने वाला। अंगारों को गले लगा लूं, औरों को देकर फूलों की माला। बीता 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 बचपन, आई जवानी, पर न गई मेरी आदत पुरानी। पम परम पम पम। अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर। जब लगती है चोट किसी को, दर्द से मेरा दिल रोता है। जब देखूं मैं जुल्म किसी पर, ना जाने मुझे क्या होता है। खेलूं 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 खेलूं, खतरों से खेलूं, जुल्म करे जो जान उसकी ले लो। अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर। अपने लिए तो सब जीते हैं, औरों की खातिर जी कर देखो। अपना दुख तो सब सहते हैं, औरों के आंसू पी कर देखो। सीखो 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 सीखो, यही तरीका जीने का है, बस यही सलीका। पम परम पम पम। अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर। अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर। मैं हूँ आदत से मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर।
अंदर की बात है, मालिक के हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए, मैं आपके जो वादा जो मैंने आपसे किया उसकी वादा खिलाफी नहीं करूंगा और हम डटे रहेंगे मनोज कुमार जी के लेख पर। आप लोगों ने कहा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी अब इस जो है प्रोग्राम में तो पूरा नहीं हो पाएगा। कोशिश ज़रूर करेंगे। अब आपको बता दिया था कि भाई जो उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, क्योंकि युद्ध शुरू हो गया था इसलिए वो शहीद जो है वो देखने के लिए वो कह रहे थे कि मैं तो नहीं आ सकता। बड़े मायूस हो गए थे मनोज कुमार जी और उन्होंने कहा था देखिए आपने जो है वो वादा किया था। अब उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा लेकिन 8-10 मिनट ही देखूंगा। वो आए और मैं उनके पास ही बैठ गया। यानी मनोज कुमार जी कह रहे हैं, मैंने देखा कि वो जो है वो 8-10 मिनट में ही वो फिल्म के साथ बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं, तो मैंने पीछे इशारा किया कि इंटरवल मत करना, फिल्म चलने दो। यानी कि ये भी एक स्ट्रैटेजी थी, टैक्टिक्स थी कि भाई इंटरवल ही मत करो तो फिल्म रुकेगी ही नहीं, तो चलने दो जब तक चल रही है, देखने दो कहाँ तक जो है प्रधानमंत्री जी जो हैं वो फिल्म देखना चाहते हैं। अब तो मैंने पीछे इशारा कर दिया। अब शास्त्री जी 8-10 मिनट के लिए आए थे, वो पूरी फिल्म में बैठे रहे, उनकी आंखों में आंसू थे। फिल्म खत्म होने के बाद उन्होंने बहुत तारीफ की। अब ये बात सर्वविदित है कि शास्त्री जी के कहने पर ही मनोज जी ने उपकार बनाई थी। अब आज मुझे एक शेर याद आ रहा है, भगत सिंह जी का एक शेर याद आ रहा है, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो भी इनकलाब लिख जाता है। और इसी बात पर सुनते हैं एक और गीत। फिल्म थी शर्त, शैलेंद्र सिंह, बप्पी लहरी और एस जानकी की आवाज़ में। बप्पी लहरी जी का संगीत था। बोल थे कुछ ऐसे थे, तेरा मेरा पहला याराना। इसको सुनते हैं और उसके बाद लौटते हैं, क्योंकि बड़ी सारी बातें करनी हैं और बड़ी सारी जो है वो खोज जो है वो आपके सामने रखनी है। सुनते हैं और लौटते हैं। हो तड़प के इश्क ने खुद सर झुका दिया होगा, तुझे बना के खुदा मुस्कुरा दिया होगा। तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। ओ तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। यार ऐसा साथी मिलता कहीं नहीं, फूल रोज ऐसा प्यारे खिलता कहीं नहीं। तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। के इश्क ने खुद सर झुका दिया होगा, तुझे बना के खुदा मुस्कुरा दिया होगा। ओ तड़प के इश्क ने खुद सर झुका दिया होगा, तुझे बना के खुदा
मुस्कुरा दिया होगा। तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। ओ तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। यार ऐसा साथी मिलता कहीं नहीं, फूल रोज ऐसा प्यारे खिलता कहीं नहीं। तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। जो मेरे हाथों में ये हाथ आपका होगा, जो कांटा राह में आएगा फूल सा होगा। जो मेरे हाथों में ये हाथ आपका होगा, जो कांटा राह में आएगा फूल सा होगा। तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। जो एक साथ धड़कने लगेंगे ये दो दिल, ना पूछ कैसी कशाकश में तीसरा होगा। जो एक साथ धड़कने लगेंगे ये दो दिल, ना पूछ कैसी कशाकश में तीसरा होगा। तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। यार ऐसा साथी मिलता कहीं नहीं, फूल रोज ऐसा प्यारे खिलता कहीं नहीं। तेरा मेरा पहला याराना, क्या कहना क्या कहना। ला 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 ला। ला 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 ला। ला 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 ला। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमें मानव रचना रेडियो 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ। बड़ी सारी बातें करता हूं मैं आपके साथ, और आप जो मुझे सजेशन देते हैं भाई उसके ऊपर मैं कोशिश करता हूं कि पूरा खरा उतरूं। और ये जो मनोज कुमार जी की बात हमने कही, और ये जो बड़ा बेहतरीन जो भगत सिंह जी का शेर जो था वो हमने पढ़ा भाई, बड़ा ही दिल जो है एकदम जो है जिसको कहते हैं ना कि जज्बातों से भर जाता है। और ये बात जो है कि शहीद मेरी भी बहुत मनपसंद फिल्म है, रूमी जाफरी साहब लिखते हैं। तो जब मेरी मनोज कुमार जी से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने फिल्म का नाम शहीद क्यों रखा।
भगत सिंह भी तो रख सकते थे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखते हैं कि भाई जवाब क्या मिला था। तो वो बोले कि दिलीप कुमार की शहीद मूवी में मुझे उनकी परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि मैंने भी इस फिल्म का नाम शहीद रख दिया। अब मनोज कुमार जी बहुत अच्छे शायर और लेखक भी थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ऋषि कपूर जी आप लौट चलें डायरेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने अपने घर पर दावत रखी। मनोज कुमार ने ऋषि कपूर से कहा कि अब आ लौट चले का टाइटल सॉन्ग मैं तुम्हारे लिए लिख कर लाया हूँ। अब गाने के बोल मैं भूल गया, लेकिन मुझे याद है कि जब ऋषि कपूर जी ने पार्टी में यह गाना मुझे सुनाया तो यही अफसोस हुआ कि पिक्चर के सारे गाने कंप्लीट हो गए, पिक्चर तकरीबन ख़त्म हो गई, वरना वो गाने फिल्म में ज़रूर डाल दिए जाते। अब ये बात है और इसके साथ ये बात है कि बड़ी ही एक दिलकश जो है फिल्म थी राही बदल गए, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बदल जाती हैं। 1985 शैलेंद्र सिंह, कविता कृष्णमूर्ति की बाकमाल आवाज़, मेरी दुआ है फूलों से, ऐसे कुछ जो है इसके बोल थे। आर.डी. बर्मन का संगीत था, गुलशन बावरा के बोल थे। इसे सुनते हैं 1985 राही बदल गए और लौटते हैं। मेरी दुआ है फूलों सी तू खिले, मेरी दुआ है फूलों सी तू खिले, जैसी तू है तुझे वैसा ही एक हंसी जीवन साथी मिले। मेरी दुआ है फूलों सी तू खिले, जैसी तू है तुझे वैसा ही एक हंसी जीवन साथी मिले। नई सुबह लाए तेरे लिए किरणें तेरी खुशी की, तू रहे जहां वहां रहे सदा मीठी गूंज हंसी की। हर नई सुबह लाए तेरे लिए किरणें तेरी खुशी की, तू रहे जहां वहां रहे सदा मीठी गूंज हंसी की। अरे होना तकदीर से तुझको शिकवे गिले, हो मेरी दुआ है फूलों सी तू खिले। हम अगर कभी दूर भी हुए ये दिन याद रहेगा, खुश नसीब है जिसको दिल तेरा अपना मीत कहेगा। हम अगर कभी दूर भी हुए ये दिन याद रहेगा, खुश नसीब है जिसको दे तेरा अपना मीत कहेगा। हो बनते रहे सदा जीने के सिलसिले, हो मेरी दुआ है फूलों
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। मुझे लग रहा है कि मनोज कुमार जी का जो लेख है वो हम पढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन शायद इंसाफ जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। कोशिश करेंगे कि काफ़ी हद तक जो है वो इसे हम कंप्लीट करें, बट आई एम सॉरी, इसको हमको जो है वो थोड़ा सा जो है वो कट करके अगले जो है वो प्रोग्राम में ले जाना पड़ेगा। बट ये है ना कि देखिए अब घड़ी साथ नहीं देती, लेकिन हम ये लेख का कुछ जो रोचक जो हिस्सा है उसे पढ़ लेते हैं। अब मनोज कुमार जी बहुत अच्छे शायर और गायक थे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, और उन्होंने जो है वो आप लौट चले का टाइटल सॉन्ग भी लिख के लाए थे, ये भी आपको बता दिया था। अब रूमी जाफरी साहब कहते हैं कि मुझे एक और वाकया याद आ रहा है जो मुझे उनके असिस्टेंट जगदीश जी ने सुनाया था, और बाद में मैंने इसकी पुष्टि मनोज जी से भी की थी। लेकिन इससे पहले कि हम इस किस्से में जाएं, मुझे याद आ रहा है कि जब डॉन फिल्म बनी थी तो डॉन फिल्म को जो है वो जो मनोज कुमार जी को दिखाया गया था और उनसे राय ली गई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई फिल्म तो बहुत बढ़िया बनी है, पर बहुत ही जो है ना वो सीरियस हो जाती है, बहुत ही गंभीर हो जाती है, इसलिए इसमें लास्ट में कुछ हल्का फुल्का डालना पड़ेगा। और ये जो है उनका विजन था, तो ये एक सॉन्ग जो है उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई आप इसमें कोई एक ऐसा सॉन्ग डालें ताकि ये जो गंभीरता से जो ये जो इतनी इंटेंस जो है फिल्म बन गई है लास्ट में वो थोड़ा सा ब्रेक हो, ताकि जो पब्लिक जो देख रही है वो अच्छे से उसके साथ कनेक्ट हो सके। बड़ी ही जो है कहते हैं ना कि सटीक टिप साबित हुई, क्योंकि तब इंट्रोड्यूस हुआ था वो जो गीत था खई के पान बनारस वाला, और ये जो गीत था ये रिजेक्ट हो गया था 1971 में। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेरे पुराने प्रोग्राम में, जो है आप इस विषय के बारे में जो है वो सुन सकते हैं कि क्या बात रही होगी। बहरहाल घड़ी जो है वो जवाब दे चुकी है कि भाई अब आपका प्रोग्राम जो है वो समेटने का जो है समय हो गया है, तो मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। फिल्म थी सितमगर, किसी गरीब के दिल से, ऐसे कुछ बोल थे। शैलेंद्र सिंह की बाकमाल आवाज़, आर.डी. बर्मन का जो है वो संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमें लिखते रहिए। गीत सुनते हैं, अगले हफ्ते लौटते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। किसी गरीब के दिल से ये दिल लगी न करो, इतना सितम नहीं अच्छा, मेरी जान खुदा से डरो। किसी गरीब के दिल से ये दिल लगी न करो, इतना सितम नहीं अच्छा, मेरी जान खुदा से डरो। हे दुनिया तो जान नहीं दर्द मेरा, कम से कम बात सुनो तुम तो जरा। ओ दुनिया जो चाहे जुल्म करे, तुम तो मुझे जीने दो। किसी गरीब के दिल से ये दिल लगी न करो, इतना सितम नहीं अच्छा, मेरी जान खुदा से डरो।
हे कैसे भला अपना लूं ऐसे तुम्हें, हो कर डालूं मैं बदनाम कैसे तुम्हें। हो ये तो न होगा मुझसे सनम, चाहे तुम कुछ भी कहो। किसी गरीब के दिल से ये दिल लगी न करो, इतना सितम नहीं अच्छा, मेरी जान खुदा से डरो। हो नाम खुदा अब देखो तुम हो जवान, हो बीत गए बचपन के दिन वो कहाँ। ओ जिद न करो मिल जाओ गले, ज्यादा न सताओ मुझको। किसी गरीब के दिल से ये दिल लगी न करो, इतना सितम नहीं अच्छा, मेरी जान खुदा से डरो, मेरी जान खुदा